Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team मुंशी। दिस साइड सरस गिरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 11 अकाउंटेंसी का एक बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं जर्नल एंट्रीज। अब इसके आगे मैं जितने डॉलर बनाऊं उतना कम है क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, अगर तुमने जर्नल एंट्री क्लास 11th में अच्छे से नहीं पढ़ी ये तुम्हारा पीछा क्लास 12 तक नहीं छोड़ने वाली है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारे अकाउंट का बेस यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसमें बढ़िया करके ध्यान लगाना। जिम्मेदारी मेरी है अच्छे से कैसे पढ़ाऊं तुम्हें, बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, इजी लगेगा तुम्हें। तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं ये जर्नल एंट्री भला है क्या और कहाँ से आई है। अब देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटेंसी की, इसी से जर्नल एंट्री आई है। अकाउंटेंसी होती क्या है सर? पैसों का यानी मनी का जब हम हिसाब किताब करें, जिसको हम कहते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन यानी पैसे का आना या जाना। जब पैसे का आना या जाने का हिसाब हो उसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं। यानी कितना पैसा आया कितना पैसा गया उसका हिसाब किताब करके दिखा दो, मान लिया अकाउंटेंसी वही है। अब ये अकाउंटेंसी हम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में। अकाउंट्स बैंक अकाउंट सर नहीं, ये अकाउंट अलग होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं ना, ढांचे बनाते हैं अलग अलग से। ढांचे क्या हुए सर? ये देखो बना रहा हूं मैं, इसको हम कहते हैं ढांचा। ऐसे करके ये जो लाइनें हैं यहाँ पे को अमाउंट लिखते हैं हम। एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या होती है सर? जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी एक्सपेंसेस जिससे तुम्हारा पैसा बाहर को जा रहा है, डेबिट मतलब एक्सपेंसेस। तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब हम डेबिट साइड में लिख देंगे। जैसे सैलरी को अगर पे कर रहे हैं हम तो सैलरी पेड लिखेंगे, और जितनी भी अमाउंट होगी, जितना पैसा गया 1000 रुपए, तो यहाँ लिख देंगे। क्रेडिट साइड इनकम होगी। अब जैसे तुम्हारे पास कोई इनकम हो रखी है उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मान लो तुम्हारे पास दोस्त ने पैसे दिए हैं तुम्हें, तो यहाँ पे कोई दोस्त का पैसा ऐसे लिखेंगे नहीं वैसे, लेकिन दोस्त का पैसा ऐसे लिखोगे क्रेडिट साइड में। मान लो 2000 रुपए दिए तो 2000 यहाँ पे को लिख दोगे। तो ये अकाउंट बनते हैं हमारे। अब जो ये अकाउंट होता है डेबिट क्रेडिट साइड वाला, ढांचे अलग अलग होते हैं इसके। और जर्नल एंट्री इनमें से एक ही है। जर्नल एंट्री भी एक ढांचा है जो अकाउंट्स में यूज होता है पैसे का हिसाब किताब करने के लिए। अब पैसे का हिसाब किताब कैसा होता है सर? इसमें जितनी भी तुम्हारी डेली की ट्रांजैक्शंस होती हैं, डेली की ट्रांजैक्शंस। अब देखो, तुम्हें बेसिक अकाउंटिंग टर्म नहीं आता है तो तुम ये नहीं कर पाओगे। मैं अभी क्लियर कर दूं। तो तुमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म नहीं देखा है, वीडियो में अभी जाओ, बेसिक अकाउंटिंग टर्म देखो होती क्या है, अच्छे से पढ़ो तभी जर्नल एंट्री कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए ये। दोबारा से टॉपिक पे आते हैं बेटी। डेली की जो ट्रांजैक्शन होती है, रोजमर्रा की ट्रांजैक्शन, वो सब रिकॉर्ड होती है जर्नल एंट्री में। जैसे 1 तारीख मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा और उसके लिए मैंने कोई एसेट खरीदे, फर्नीचर खरीदा, तो मैं लिखूंगा 1 तारीख, यहाँ पे को फर्नीचर और अमाउंट लिख दूंगा। वैसे अगले दिन बिल्डिंग खरीदी, अगले दिन की ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करूंगा। उन सब को हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। सो जर्नल एंट्री इज यूज टू रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस इन अ सिस्टमेटिक मैनर। एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं। ये स्पेसिमेन होता है जर्नल एंट्री का ढांचा, कुछ ऐसे दिखते हैं। जो मैंने एक ढांचा बना के दिखाया था अभी एग्जाम्पल में, ये देखो, ये एक ढांचा हो गया और जर्नल एंट्री वाला भी एक ढांचा हो गया। ये इसमें क्वेश्चन लिखा है मैंने जर्नल एंट्री का। ये जब तुम वीडियो देखना खत्म कर दोगे तुम खुद ही कर पाओगे जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, तुम अपने आप से कर दोगे। तो अब आते हैं हम जर्नल एंट्री करेंगे कैसे। हमें पता चल गया है ढांचा होता है, इसमें डे टू डे ट्रांजेक्शन होती है। डेबिट और क्रेडिट साइड में ही हमें चीजें लिखनी होती हैं इसमें, और मेन के लिए ये जर्नल एंट्री का डेबिट में क्या लिखें और क्रेडिट में क्या लिखें, इसी का हिसाब किताब करना जर्नल एंट्री हो गया इस ढांचे के अंदर। अब जर्नल एंट्री देखो 2 प्रकार से की जाती है। जर्नल एंट्री 2 तरीके से कर सकते हो। देयर आर 2 ways टू डू द जर्नल एंट्री। सबसे पहला तरीका है आपका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो, नाम ही गोल्डन रूल्स है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मतलब, और इंपॉर्टेंट है भी। सो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका होता है जो बहुत कम सिखाया जाता है बच्चों को, मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच भी कहते हैं इसे, अमेरिकन अप्रोच या मेथड। तो सबसे पहले हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। तुम्हारे स्कूल में किसी भी बोर्ड में हो, सीबीएसई आईसीएसई, सबसे पहले यही सिखाया जाता है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। और अमेरिकन मेथड से जनरली परहेज करते हैं वो कराने से, क्योंकि वो भी बचपन से सीखते हुए आए हैं गोल्डन रूल्स के जरिए जर्नल एंट्री करना। लेकिन मेरे को तो मॉडर्न अच्छा लगता है, बहुत सिंपल भी लगता है।
तुम्हें मैं दोनों करा देता हूँ, जो इजी लगे उससे कर लेना। आंसर तो दोनों का ही सही आएगा। तो गोल्डन रूल्स की अब बात करते हैं। गोल्डन रूल्स हमारे आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट से। टाइप्स ऑफ अकाउंट, बैंक अकाउंट नहीं, जैसा मैंने तुम्हें बताया डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट होते हैं। अब सर इतने सारे अकाउंट को याद करेंगे, इतने टाइप होंगे इसके, तो अलग अलग ढांचे बनते होंगे। देखो हमने तीन ढांचों में, तीन अकाउंट में सारी चीजों को कैटेगराइज कर दिया है। जैसे अगर मैं बात करूं, सैलरी हो गई, उसके साथ साथ हमने कोई फर्नीचर हो गया, फर्नीचर को खरीदा है, उसके साथ साथ मशीनरी को खरीदा है, या हमने कोई वेजेस दे रखी हैं, उसके साथ साथ हमें कोई इंटरेस्ट मिला है किसी चीज पे, तो इन सब का अकाउंट बनता है। अब एक एक करके तो बनाएंगे नहीं, हमने कैटेगराइज तक तीन तरीके से कर रखा है। सबसे पहला, जितने भी एसेट्स होंगे वो एक कैटेगरी के अंदर। एसेट्स क्या होगा, ये देखो, मशीनरी और फर्नीचर। देखो एसेट्स क्या है तुम्हें समझ नहीं आएगा अभी, क्योंकि तुमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी है तभी समझ आएगा। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म अभी जाके पढ़ो, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये लास्ट बार कह रहा हूँ, ठीक। तो एसेट के अंदर हमने फर्नीचर और मशीनरी को डाल दिया। सेकंड है जो खर्चे हो रखे हैं तुम्हारे, एक्सपेंसेस, EXPENSES। उसके साथ साथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या हो गई, इनकम हो गई। तो इस तरीके से हमने कैटेगराइज कर दिया डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, और तीन अकाउंट बना दिए। सबसे पहला अकाउंट है, इसको दूसरी पेन कलर से लिखते हैं। सबसे पहला अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर लोगों का नाम आता है, नाम ही में पर्सन है ना, तो इसके अंदर पर्सन्स आते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, हमने चंगू को 5,000 रुपए दिए। इसमें क्या है, देखो दो लोग इन्वॉल्व है, एक तो पैसा इन्वॉल्व है, एक है चंगू इन्वॉल्व। चंगू को हम क्या करेंगे, चंगू को हम पर्सनल अकाउंट के अंदर लिख देंगे, क्योंकि एक आदमी है, पर्सन। वैसे इस बार चंगू ने हमें पैसे दिए, यानी फर्म को या बिजनेस को पैसे दिए, तो इस बार भी चंगू हमारा पर्सन ही रहेगा। तो यह आ जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट समझ गए होगे अब होता क्या है। सेकंड अकाउंट होता है तुम्हारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अंदर जितने भी तमाम के एसेट्स हैं वो सब आ जाते हैं। जितने भी एसेट होंगे, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मनी, मनी भी तो एक एसेट है, कैश कहते हैं जिसे हम अकाउंटेंसी में, तो वो हमारा एसेट है, वो रियल अकाउंट के अंदर आएगा। और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर सारे एक्सपेंसेस और इनकम आ जाएगी, जितने भी खर्चे हैं और जितनी भी कमाई है तुम्हारी, वो सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएगी, वो सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएगी। तो इसको लिख दिया ऐसे। तो अकाउंट तो तुम्हें समझ आ गए होंगे, बहुत सिंपल से तरीके से समझाया है मैंने तुम्हें कि पर्सनल अकाउंट के अंदर पर्सन का नाम आएगा, रियल अकाउंट के अंदर एसेट्स होंगे, सारे एसेट्स रियल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे, और नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस और इनकम, खर्चे और कमाई आएगी। अब यहां से हमारे गोल्डन रूल्स निकलते हैं। गोल्डन रूल्स ऐसे निकलते हैं, देखो सबसे पहले मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूँ, बाइफरकेशन, जिसे हम द्विविभाजन भी कहते हैं। तो बाइफरकेट कर दिया डिफरेंट अकाउंट को। पहला अकाउंट था हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकंड अकाउंट था हमारा रियल अकाउंट, और तीसरा अकाउंट था हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो ये बाइफरकेट कर दिया है। अब इसमें देखेंगे रूल्स क्या है अकाउंटेंसी के, क्योंकि हमने ये पढ़ा अकाउंटेंसी में हम क्या करते हैं, हिसाब किताब करते हैं पैसों का, आए या गए। पैसे आए होंगे तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, गए होंगे तो डेबिट साइड लिख देंगे। तो ये डेबिट क्रेडिट साइड लिखेंगे कैसे, ये ही हमें ये अकाउंट बताते हैं। सो पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, मतलब जो चीज रिसीव करे, जो आदमी रिसीव करे। पर्सनल अकाउंट के अंदर आदमी आता है, तो आदमी अगर कोई भी चीज रिसीव करे हमारी तरफ से, तो उसे डेबिट में कर देना, उसे डेबिट साइड में लिख देना। और क्रेडिट द गिवर, यानी जो आदमी दे रहा हो वो चीज, तो उसे क्रेडिट कर देना। पर्सनल अकाउंट ये कहता है। रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो चीज अंदर आए, हमारे पास आए, उसे डेबिट कर देना। जैसे मान लो मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, बदले में पैसा दिया होगा बिल्डिंग के, तो बिल्डिंग क्या हो गई, मेरे नाम हो गई, अब मेरे पास आएगी बिल्डिंग, तो उसे हम डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर को जाए तुम्हारे वहां से, उसे क्रेडिट कर देना। इस बार मैंने क्या करा, बिल्डिंग बेच दी। बिल्डिंग जब बेचूंगा कैश तो भले ही आएगा, लेकिन बिल्डिंग जाएगी, तो बिल्डिंग क्या कर दूंगा, मैं क्रेडिट कर दूंगा। वैसे नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हमसे कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस या इनकम आती है। तो एक्सपेंस अगर डेबिट हो रहे हैं तो क्रेडिट क्या होगी, इनकम होगी।
सो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो जितने भी इनकम और गेन्स होंगे उसे तुम कर देना क्रेडिट। इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, और यहाँ पे को कर देते हैं लॉसेस। तो इसके जल्दी से नोट्स बना लो तुम, फिर हम करते हैं आगे को स्टार्ट तुम्हारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में आते हैं, तुमने नोट्स बना लिए होंगे शायद पॉज करके। जर्नलाइज द फॉलोइंग, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास। तुम्हें कुछ नहीं करना है, जितनी भी ट्रांजेक्शन दी होंगी 1 2 3 4 400 500 600, एक ही ट्रिक फॉलो करनी है जो मैं बता रहा हूं। तुम्हें देखना है कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीज जा रही है। दोबारा कह रहा हूं, कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीज जा रही है, और कौन सी चीजें हैं। दो चीजें होंगी वो, सिर्फ दो से ज्यादा नहीं हो सकती, दो से कम नहीं हो सकती है। कौन सी चीज आ रही है, कौन सी चीज जा रही है, और कौन सी चीजें अफेक्ट हो रही है, कौन सी दो चीजें अफेक्ट हो रही है। अफेक्ट कैसे सर, समझाते हैं अभी। पहली ट्रांजेक्शन में आ जाओ, पेड मनी टू चंगू। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले देखना है क्या आ रहा है क्या जा रहा है। सबसे पहले पेड मनी है, मनी जब हम पे कर रहे हैं मतलब पैसा जा रहा है। सो मनी तो क्या हो गया हमारे लिए, जा रहा है। यहाँ पे को लिख देते हैं बाहर निकाल के, जा रहा है, पैसा बाहर जा रहा है। और क्या आ रहा है, पेड मनी टू चंगू 10,000। सर आ तो कुछ नहीं रहे। तो जब ये कुछ ना बन रहा हो क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तुम्हें फिर किस में जाने, कौन सी दो चीजें अफेक्ट हो रही है। सबसे पहला तो पैसा अफेक्ट हो रहा है। अफेक्ट कैसे, ये बाहर को जा रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। और दूसरा चंगू अफेक्ट हो रहा है। चंगू अफेक्ट कैसे होगा, अरे इसको पैसा मिल रहा है तो ये अफेक्ट हो रहा है तब। तो चंगू को पैसा मिल रहा है, मिल रहा है। तो हमें दो चीजें पता चल गई कौन सी चीजें अफेक्ट हो रही हैं इससे, पैसा और चंगू। अब इन्हें हमें क्लासिफाई करने उन तीन अकाउंट्स में, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इन तीनों में से कौन सा अकाउंट है ये। मनी में आएंगे जो अफेक्ट हो रही थी, मनी कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा क्या, कोई आदमी है क्या ये पर्सन, नहीं नहीं, पर्सनल अकाउंट तो नहीं होगा। मनी कोई रियल अकाउंट में आएगा क्या, एसेट है मनी, बिल्कुल है, अभी तो बताया था। मनी एसेट है, बिजनेस को फायदा पहुंचाएगी वो। तो मनी आ गया तुम्हारा रियल अकाउंट के अंदर। ये मैं तुम्हें स्टेप बता रहा हूँ, जर्नल एंट्री कैसे करोगे इनिशियल स्टेजेस में, बाद में तो अपने आप तुम्हारी स्पीड बन जाएगी इसमें। फर्स्ट फर्स्ट में इसे समझ के करना होगा। दूसरा है चंगू, चंगू एक आदमी है। तो एक के अंदर आएगा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि जितने भी पर्सन और आदमी है पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे को हम लिख देंगे पर्सनल अकाउंट। अब देखो जी, इनके अकाउंट के हिसाब से हम डेबिट क्रेडिट के रूल देखेंगे। मनी क्या है, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में जाएंगे, डेबिट करें या क्रेडिट करें ये देखेंगे। मनी क्या हो रहा है, पेड मनी। पेड मनी में पैसा बाहर जाता है, यानी जब कोई चीज बाहर जाए हमें डेबिट करनी है, क्रेडिट क्रेडिट करनी है, क्योंकि साफ लिख रखा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज बाहर को जाएगी उसे तुम कर दो क्रेडिट। तो यहाँ पे को हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन में अगर तुम्हारा दिया होता है 2024 की जर्नल एंट्री करनी है तुम्हें, ये 1 अप्रैल है, ये 2 अप्रैल है, ये 3 अप्रैल है, और ये 4 अप्रैल है। अप्रैल भी लिख देते हैं यहाँ पे को। तो डेट के साइड तुम सबसे पहले लिखते ईयर कौन सा है, 2024। उसके बाद 1 अप्रैल को क्या हुआ, क्योंकि हमें पता है ना जर्नल एंट्री में तो रोज की ट्रांजेक्शन करते हैं रिकॉर्ड। तो 1 अप्रैल को क्या हुआ, पैसा गया। और अभी हमने पता करा रियल अकाउंट के अंदर जो मनी आता है वो जा रहा है, और रियल अकाउंट में कोई चीज जा रही हो उसे क्रेडिट करते हैं, क्योंकि क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे को लिख देंगे कैश। कैश के जस्ट जो एक क्रेडिट साइड है यहाँ पे को अमाउंट लिख देंगे उसकी, जो सिग्निफाई करेगा कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो 10,000 यहाँ पे को लिख देंगे। उसके साथ साथ चंगू क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ये तो जेन्युइन सेंस है। देखो अगर एक चीज क्रेडिट हो रही है तो दूसरी चीज डेफिनेटली डेबिट होगी, या एक चीज डेबिट हो रही है तो दूसरी चीज डेफिनेटली क्रेडिट होगी। तुम्हें बस एक चीज फाइंड आउट करनी है कि डेबिट हो रही है या क्रेडिट, दूसरी चीज खुद लिख सकते हो। लेकिन हम अभी इनिशियल स्टेजेस में सीख रहे हैं, तो हम ये भी देखेंगे चंगू डेबिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चंगू आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर। पर्सनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। चंगू को पैसा रिसीव हो रहा है, पैसा दे रहा है चंगू, चंगू को तो उल्टा पैसा रिसीव हो रहा है। सो डेबिट द रिसीवर, दैट्स वाई हम चंगू को करेंगे डेबिट। हम यहाँ पे को लिखेंगे चंगू, चंगू लिख दिया, और डेबिट वाले कॉलम में 10,000 अमाउंट लिख देंगे। अब देखो एक चीज करनी पड़ती है हमें ये करने के बाद,
कोई भी नाम दे रखा है उसमें एपोस्ट्रोफी लगाते हैं और अकाउंट लिख देते हैं आगे। अकाउंट सबके उसमें लिखोगे, कैश है इसके आगे भी अकाउंट लिख दोगे और नाम में एपोस्ट्रोफी लगाओगे। उसके साथ साथ चंगू के आगे डेबिट लिख दोगे कि चंगू को हम कर रहे हैं डेबिट। वैसे ही यहाँ पे कोई डेबिट लिखा है तो नीचे साइड हम क्रेडिट ना लिख के टू लगा देंगे बस। यहाँ पे देखो हमने स्पेस छोड़ रखी है थोड़ी सी, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं छूटती है वैसे। तो चंगू अकाउंट लिखेंगे डेबिट, फिर थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे ये बीच की। उसके बाद टू कैश अकाउंट लिखेंगे 10,000 10,000 जो क्वेश्चन में दे रखी थी। ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई समाप्त। इतना सिंपल था। उसके बाद एक नरेशन लिखते हैं हम। नरेशन क्या होता है सर? एक छोटी सी समरी, वो बताती है ट्रांजेक्शन हमने किस चीज की करी। तुम तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, टीम मुंशी से भी पढ़ रहे हो, तुम्हें जर्नल एंट्री आ जाएगी, तुम देख के बता दोगे अरे चंगू को पैसा दे रखा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अकाउंट पढ़ते हैं और उन्हें पता नहीं होता है रूल्स के बारे में। उन्हें बताने के लिए हम छोटी सी समरी लिखते हैं कि हमने एक जर्नल एंट्री करी क्यों है पास। इसीलिए समरी में हम क्या लिखेंगे, जो पॉइंट दे रखा होगा, पेड मनी टू चंगू। ये ट्रिक है। अगर तुम कुछ नहीं लिखना चाहते हो, दिमाग में इतना दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तो ये जो पॉइंट लिखा है एग्जैक्ट वही लिख देना। लेकिन अगर समझदार हो तो जो एंट्री हो रखी है उसकी समरी लिख दोगे। एंट्री किस चीज की हो रखी है? पैसा दिया है चंगू को, तो तुम लिखोगे मनी पेड टू चंगू। इसका मतलब चंगू को हमने पैसा दिया है। मनी पेड टू चंगू। समाप्त जी। सेकेंड एंट्री पे आते हैं हम। सेकेंड एंट्री क्या है? परचेस फर्नीचर ऑफ ₹15,000। इसमें क्या दो चीजें ऐसी हैं जो आ रही हैं या जा रही हैं? देखो, जब फर्नीचर परचेस करा है 15,000 का, पैसा ऑब्वियस सी बात है बाहर को जा रहा होगा क्योंकि खर्चा हो रहा है 15,000, तो पैसा जा रहा है। और पैसा कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है जी। ओके। फर्नीचर, अब देखो पैसा देंगे तो फर्नीचर आएगा। फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर जब आ रहा है तो ये कौन सा अकाउंट हुआ? फर्नीचर। फर्नीचर एक एसेट है देखो, और सारे एसेट किस अकाउंट के अंदर आते हैं? रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो ये भी रियल है और ये भी रियल है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देख लो क्या आ रहा है क्या जा रहा है। परचेस फर्नीचर, फर्नीचर आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर को हम कर देंगे डेट लिख के यहाँ, तो अप्रैल, डेबिट, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर और उसके आगे अकाउंट लगा देंगे जैसा कि मैंने तुमसे कहा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि क्रेडिट क्या होगा? अब पैसा होगा, क्योंकि पैसा बाहर को जा रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो टू कैश अकाउंट। सर हम मनी नहीं लिख सकते क्या कैश के बदले? नहीं, अकाउंट्स में हम मनी को कैश से ही सिग्निफाई करते हैं बस, और किसी चीज से नहीं करते हैं। इसीलिए हमने सिर्फ कैश लिखा है यहाँ पे। सो फर्नीचर और कैश अकाउंट को लिख दिया। कितने कितने रुपए करें? 15,000। 15,000 इसमें कर दो डेबिट और 15,000 दूसरे में कर दो क्रेडिट। और नरेशन क्या आएगा? छोटी सी समरी। हमने क्या करा? फर्नीचर खरीदा तो परचेस्ड फर्नीचर लिखेंगे यहाँ पे को। और एक बहुत गहरी सूचना मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हारे स्कूल में यहाँ पे को बीइंग भी लिखाया होगा। बाद में कमेंट सेक्शन में जाके मत कहना अरे हमें तो बीइंग लिखाया था सर, गलत पढ़ा रहे हैं शायद। देखो, बीइंग लिख सकते हो। दो तरीके होते हैं नरेशन लिखने के। पुराना तरीका ये है कि बीइंग भी दर्शाओ, बीइंग भी लिखो वहां। लेकिन नया तरीका ये कहता है कि बीइंग नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो दोनों तरीके सही हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे एंट्री की, जो है सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000। 3 अप्रैल का है, सबसे पहले 3 अप्रैल लिख देंगे। सो 3 अप्रैल, उसके साथ क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000। क्या आ रहा है क्या जा रहा है ये देखेंगे। जब हमने गुड्स को सोल्ड करा, गुड्स क्या है? एक बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, और अगर तुमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म नहीं पढ़ी है तुम नहीं कर पाओगे जर्नल एंट्री। मैंने पहले भी कहा था। तो अभी जाओ बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ो। इसमें दो चीजें इफेक्ट हो रही हैं। जब सामान को हमने बेचा, पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है और क्या जा रहा है ये देखेंगे। तो जो 20,000 का रुपया है वो आ रहा है। और पैसा क्या होता है? 20,000 हमारे लिए क्या है? रियल अकाउंट है, क्योंकि रियल अकाउंट में एसेट आते हैं और पैसा हमारे लिए एसेट है। वैसे ही जा क्या रहा है? सामान जब हम बेचेंगे, सामान जा रहा है जी। सामान को हम कहते हैं गुड्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म है। सो गुड्स हमारा जा रहा है। और सामान के बेचने को हम क्या कहते हैं?
रेवेन्यू, सामान के बेचने को हम रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू को और कुछ नहीं इनकम भी कहते हैं, मैंने तुम्हें पढ़ाया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म में। तो इनकम कौन से अकाउंट के अंदर आएगी? नॉमिनल अकाउंट के। मैंने क्या बोला? नॉमिनल के अंदर सारे एक्सपेंसेस और इनकम आती है, तो ये हमारा हो गया नॉमिनल अकाउंट। अब रूल पढ़ेंगे अकाउंट के क्या है। रियल अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो रियल अकाउंट के अंदर जब कोई चीज आती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट करते हैं उसे। तो पैसे को कर दो डेबिट, कैश आगे लगाएंगे अकाउंट, और ये हो रहा है डेबिट कितने से? 20,000। सो 20,000 से डेबिट हो गया। उसके साथ साथ क्रेडिट क्या होगा? जेन्युइन सी चीज है, गुड्स होंगे, लेकिन फिर भी हम अकाउंट में जाएंगे, जो रियल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट है उसके रूल पढ़ेंगे। तो गुड है हमारा नॉमिनल अकाउंट, सामान जा रहा है बाहर को, इनकम दे रहे हैं और हमें सामान जब हम बेचेंगे इनकम आ रही है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट हो रही है इनकम। सो इनकम कहाँ से आ रही है? सेल्स से आई है। जैसा मैंने तुम्हें बताया ना, मनी ना लिख के हम कैश लिखते हैं, वैसे ही गुड्स से जब सेल हो रखे हो, सोल्ड हो रखे हो, गुड्स से ना लिख के हम उसे सेल लिखते हैं। ठीक है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, क्योंकि यहाँ मान ले इनकम है तो यहाँ भी 20,000 आ जाएगा। नरेशन तुम खुद लिख लोगे, डैश डैश कर देता हूं मैं यहाँ पे, को नरेशन आएगा सोल्ड गुड्स या गुड्स सोल्ड, कुछ भी लिखो अच्छा ही है। फिर आएगा तुम्हारे 4 अप्रैल की एंट्री। 4 अप्रैल में क्या है ये देखते, परचेज गुड्स फ्रॉम टिंगू ऑफ 10,000। अब इसमें क्या आ रहा है क्या जा रहा है ये देखेंगे। सबसे पहले तो गुड्स अगर परचेज करें हैं, सो जो गुड्स हैं वो आ रहे हैं। ओके जी, आ रहे हैं, और ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। नॉमिनल अकाउंट के क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होता है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म में पढ़ाया है, जाके पढ़ना। दोबारा कह रहा हूं, मैं थक गया हूं कह के और तुम पढ़ नहीं रहे हो। तो गुड्स आ रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट हुआ। उसके साथ साथ और क्या इफेक्ट हो रहा है? सर यहाँ पे तो 2 चीजें और इफेक्ट होती हुई दिख रही है हमें, टिंगू और पैसा। किसको लें? 3 चीजें आ गई है यहाँ तो। देखो मैंने तुमसे क्या बोला, सबसे पहले देखना है क्या आ रहा है क्या जा रहा है। गुड्स आ रहे हैं, पैसा जा रहा है। नहीं, पैसा नहीं जा रहा है, ये उधार में हो रखे है। सर कैसी बात कर रहे हो? साफ साफ लिखा है गुड्स खरीदे 10,000 के टिंगू से। हमारी जर्नल एंट्री में, हमारी अकाउंट्स में जब नाम दिया हो किसी का सेल और परचेस के केस में, तो हम ये मानते हैं क्रेडिट पे सामान खरीदा गया है, उधार पे सामान खरीदा गया है। अगर यहाँ पे को लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम टिंगू ऑफ 10,000 एंड पेड, अगर पेड लिखा होता तब हम मानते कि पैसों में खरीदे गए हैं। लेकिन जब तक पेड ना लिखा हो और किसी का नाम दिया हो, हम ये मानते हैं जो सामान है उधार में खरीदा गया है। तो पैसे का तो इन्वॉल्वमेंट यहाँ है ही नहीं, ना पैसा आया है ना पैसा गया है, क्योंकि उधार चल रहे हैं। तो अब कौन सा अकाउंट बचा? टिंगू का ही अकाउंट बचा सिर्फ। तो टिंगू लिखेंगे यहाँ पे। को टिंगू किसके अंदर आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। और टिंगू क्या कर रहा है? सामान दे रहा है। टिंगू से हमने सामान खरीदे तो टिंगू को सामान मिल नहीं रहा है, टिंगू हमें दे रहा है सामान। नॉमिनल अकाउंट में देखेंगे गुड्स से जब आ रहे हैं, यानी खर्चा करा रहे हैं, हमें कोई चीज खरीदेंगे, खर्चा होगा ना हमारा, खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। अब जैसा सेल्स में हमने क्या करा, गुड्स ना लिख के टू सेल्स लिखा, वैसे परचेजेस के केस में हम परचेजेस लिखते हैं। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट। और ये डेबिट क्यों करा? क्योंकि गुड्स हमने खरीदे हैं, परचेज करे हैं, परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है। कितने के करें? 10,000 के करें तो 10,000 यहाँ पे को लिख देंगे। उसके साथ साथ और क्या इफेक्ट हो रहा था? टिंगू अफेक्ट हो रहा था। टिंगू आता है हमारे, कहाँ गया? टिंगू आता है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। टिंगू हमें सामान दे रहा है तो टिंगू गिवर हुआ, इसको करो क्रेडिट टू टिंगू। और किसी का नाम हो, मैंने क्या बताया? अपोस्ट्रॉफी एस लगा देना, टिंगूज अकाउंट। 10,000 यहाँ पे को हो जाएगा क्रेडिट। नरेशन लिखोगे गुड्स परचेस्ड फ्रॉम टिंगू एट क्रेडिट या ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। यहाँ पे को होती है हमारी ये वाली जर्नल एंट्री समाप्त। ये मैंने तुम्हारे लिए एग्जांपल लिया था, बहुत छोटे से एग्जांपल थे। अगली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे और अच्छे से समझाऊंगा तुम्हें मैं। तब तक ले प्रैक्टिस करना, ये रूल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स याद करना। और जो सेकंड मेथड मैंने तुम्हें बताई, मॉडर्न और अमेरिकन मेथड, ये अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे अगली वीडियो में। इसके मैक्सिमम 3 पार्ट बनेंगे। पहला पार्ट अभी बन गया, 2 पार्ट अगली वीडियो में आएगा, जिसमें तुम्हें मैं दूसरी मेथड और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन कराऊंगा बहुत अच्छे से।
जो तुम्हें बहुत रास आएंगे। और अगर एक और चीज की बात करूं मैंने तुमसे क्या कहा था फर्स्ट में, जो ये क्वेश्चन है, परचेस्ड बिल्डिंग फ्रॉम टिंगू, सॉरी फ्रॉम मिस्टर चंगू फॉर ₹10 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2024, जो क्वेश्चन है ये तुम खुद कर लोगे। अब यकीन ना हो तो करके देखना और कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या है। करेक्ट आंसर को मैं पिन कर दूंगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।